नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूडाइस में स्टूडेंट्स का प्रोग्रेशन कैसे करना है और इसमें कौन-कौन सी समस्याएं आ सकती हैं। सबसे पहले गूगल में udice+.gov.in टाइप कर हम यूडाइस का वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। अब हमें कुछ इस तरह का दिखाई देगा। अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। उसके नीचे नारंगी कलर के बार पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ नीचे गो बटन पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ लॉगिन पेज देख सकते हैं। यहाँ पर आपको अपना यूडाइस कोड, पासवर्ड और कैप्चा डाल के लॉगिन कर लेना है। यहाँ तक अगर आने में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो एक डायरेक्ट लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, उसको भी क्लिक करके आप यहाँ पर डायरेक्ट पहुँच सकते हैं। तो चलिए, अब हमने लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ आपको 2024-25 पर क्लिक करना है। यहाँ एक छोटा सा पॉपअप मेन्यू आता है जिसमें आपका स्कूल का इन्फॉर्मेशन है। आप और इसे क्लोज कर दीजिए। अब यहाँ बाई और मेन्यू में आपको एक प्रोग्रेशन एक्टिविटी का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक कीजिए। अब दाहिनी ओर एक और पेज खुलेगा। यहाँ प्रोग्रेशन मॉड्यूल के नीचे गो बटन पर क्लिक कीजिए। अब आपको क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करना है। यहाँ मैंने क्लास 1 का ए सेक्शन सेलेक्ट किया है। अब यहाँ नीचे गो बटन पर क्लिक करते हैं। इसके साथ ही हमें क्लास 1 के ए सेक्शन के सारे बच्चों का लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ क्लिक करके आप मेन्यू को मिनिमाइज या छोटा कर सकते हैं जिससे कि बच्चों का पूरा डिटेल आप एक बार में देख सकें। यहाँ आप स्टूडेंट्स का नेम, पिन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम इत्यादि देख सकते हैं। उसके बगल में आपको प्रोग्रेशन स्टेटस दिख रहा है, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। इसमें 4 ऑप्शन है, प्रमोटेड और पास्ड विथ एग्जामिनेशन, जो परीक्षा लिखकर पास हुआ है। फिर दूसरा है नॉट प्रमोटेड, नॉट पास्ड और रिपीटर, जो पास नहीं हो पाया है, प्रमोट नहीं हो पाया है, यानी कि वो रिपीटर है, वो पिछले क्लास में रिपीट कर रहा है। फिर तीसरा है प्रमोटेड एंड पास विदाउट एग्जामिनेशन, मतलब जो एग्ज़ाम नहीं लिख पाया है लेकिन उसे प्रमोट कर दिया गया है। फिर लास्ट है डिसकंटिन्यूड बिफोर एग्जामिनेशन, मतलब वो परीक्षा से पहले ही विद्यालय छोड़ चुका था, या फिर इसे आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं। ये स्टूडेंट एग्ज़ाम लिख के पास हुआ था, इसीलिए हम सबसे ऊपर वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। उसके नीचे आपको मार्क्स इन परसेंटेज भरना है। 2023-24 में वो स्टूडेंट का कितना मार्क्स आया था या नंबर भरना है। परसेंटेज का सिंबल लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके नीचे है नंबर ऑफ डेज स्टूडेंट अटेंडेड, 2023-24 में स्टूडेंट कितने दिनों तक स्कूल आया था वो संख्या लिखना है। और उसके नीचे है स्कूलिंग स्टेट 2024-25 में। इसमें 2 ऑप्शन है। अगर वो बच्चा पास होकर अगली कक्षा में गया और उसी स्कूल में पढ़ रहा है तो स्टैंडिंग इन सेम स्कूल, और अगर वो पास होकर दूसरे स्कूल में चला गया, स्कूल छोड़ चुका है, टीसी लिया या नहीं लिया, तो उसके लिए ऑप्शन है लेफ्ट स्कूल विथ टीसी और विदाउट टीसी। यहाँ ये स्टूडेंट प्रमोट होकर इसी स्कूल में पढ़ रहा है, इसलिए हम स्टडिंग इन सेम स्कूल का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। ये स्टूडेंट प्रमोट होकर क्लास 2 में चला गया और इसका अब हम सेक्शन सेलेक्ट कर लेते हैं और दाहिनी ओर अपडेट बटन पर क्लिक करते हैं। इस तरह से हमारा एक स्टूडेंट का प्रोग्रेशन कंप्लीट हो गया। प्रोग्रेशन होने के बाद आप देख सकते हैं कि वो स्टूडेंट लिस्ट में सबसे नीचे पर आ गया है और उसका जो पेंडिंग का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा था, ये अब डन और ग्रीन कलर में दिख रहा है, मतलब ये स्टूडेंट का प्रोग्रेशन हो चुका है। अब फिर हम ऊपर जाएंगे और सभी स्टूडेंट को इसी तरह से कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सभी स्टूडेंट का ग्रीन हो गया है। अब सभी स्टूडेंट का यहाँ प्रोग्रेशन कंप्लीट करने के बाद सबसे नीचे फाइनलाइज बटन पर क्लिक करते हैं। यहाँ एक छोटा सा पॉपअप मेनू देख सकते हैं, इसमें इस क्लास का प्रोग्रेशन का डिटेल है। यहाँ कन्फर्म बटन पर क्लिक करते हैं। इसके बाद एक और कन्फर्मेशन मैसेज है, यहाँ पर ओके करते हैं। अब इस तरह से हमारा क्लास 1 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है। अगर हम क्लास वाइज सभी बच्चों को फाइनलाइज नहीं करेंगे तो रिपोर्ट में हमारा प्रोग्रेशन 0 शो करेगा। इसी प्रकार विद्यालय के प्रत्येक क्लास में जाकर प्रत्येक बच्चे का प्रोग्रेशन करना होगा और क्लास फाइनलाइज करना है। यहाँ पर हम क्लास वाइज प्रोग्रेशन समरी देख सकते हैं। आप मेनू पे प्रमोशन एक्टिविटी पर क्लिक कीजिए। उसके दाहिने साइड एक प्रोग्रेशन समरी सेक्शन वाइज, यहाँ पर क्लिक कीजिए। आपके स्कूल का
सभी क्लास का स्टेटस दिखा रहा है। यहाँ पर क्लास 5 के बच्चों का प्रोग्रेशन पेंडिंग है। यहाँ हम क्लास 5 के सामने व्यू अपडेट पर क्लिक करके भी हम डायरेक्ट इस क्लास के स्टूडेंट के प्रोग्रेशन वाले सेक्शन में पहुँच सकते हैं। यदि किसी क्लास में किसी स्टूडेंट का प्रोग्रेशन पेंडिंग होगा तो वो क्लास फाइनलाइज नहीं हो पाएगा। हम एग्जांपल देखते हैं। यहाँ क्लास 5 का बहुत सारे स्टूडेंट पेंडिंग है और हम क्लास को ही फाइनलाइज करने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे एक मैसेज आता है, प्रोग्रेशन स्टेटस नॉट अपडेटेड फॉर ऑल स्टूडेंट्स। हमें क्लास के प्रत्येक बच्चे का प्रोग्रेशन करना होगा, तभी क्लास फाइनलाइज हो पाएगा। यदि किसी क्लास में कोई बच्चे एनरोल्ड नहीं हैं तो भी उस क्लास को फाइनलाइज करना होगा। एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ क्लास 5 में एक भी स्टूडेंट एनरोल्ड नहीं है। हम इसे डायरेक्ट इस क्लास को फाइनलाइज कर देते हैं। सभी क्लास जब तक फाइनलाइज नहीं हो पाएंगे, स्कूल फाइनल प्रोग्रेशन नहीं हो पाएगा। इसीलिए सभी क्लास को फाइनलाइज करना ज़रूरी है, चाहे उस क्लास में नामांकन 0 हो। सभी क्लास के बच्चों का प्रोग्रेशन हो जाने के बाद, सभी क्लास का फाइनलाइज होने के बाद अब स्कूल का फाइनलाइज प्रोग्रेशन करना है। एग्जांपल देखते हैं। यहाँ हम फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर क्लिक करते हैं। इसके साथ ही हमें एक डिक्लेरेशन मैसेज मिलता है। यहाँ एक छोटा सा चेकबॉक्स है, यहाँ पर क्लिक कीजिए और सबमिट बटन पर क्लिक कीजिए। अब ये हमारा स्कूल फाइनलाइज प्रोग्रेशन हो चुका है। यहाँ पर आप मैसेज देख सकते हैं, ये मेरा स्कूल का फाइनल प्रोग्रेशन हो चुका है।